मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब कैसे हैं बच्चों? आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने सीखा था पतरस के बारे में। पतरस को कैद में डाल दिया गया और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर उसे वहां से छुड़ाया, क्योंकि कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी। बच्चों, आज भी हम कलाम मुकद्दस में से एक शख्स की कहानी सीखेंगे जिसने दुआ की और खुदा ने उसकी दुआओं को कबूल किया। तो आइए हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि दुआ किस तरह हमारी जिंदगियों में काम करती है। बच्चों, हमने पिछले हफ्ते कहानी में सीखा कि पतरस कैद में था और कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी और खुदा ने पतरस को कैद खाना से रिहाई दी। आज के दिन हम दुआ के बारे में सीखेंगे और आज की कहानी में पतरस दुआ कर रहा था और दुआ में एक बहुत खास बात हुई। आइए हम कहानी में सीखते हैं कि वो क्या खास बात हुई। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो सूबेदार था, यानी फौज का अफसर था। बच्चों, उसमें 4 खूबियां थी। वो दीनदार था, यानी ईमानदार था। अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता था, यानी उनकी बहुत मदद करता था और हर वक्त खुदा से दुआ किया करता था। एक दिन उसने रोया देखी और खुदा के फरिश्ते को अपने पास देखा। फरिश्ता ने कर्नेलियस से कहा कि याफा में आदमी भेज और शिमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। वो शिमौन दबाग के घर में है, वहां मेहमान है और उसका घर समुंदर के किनारे है। कर्नेलियस ने 2 नौकरों को और एक सिपाही को याफा में भेजा ताकि पतरस को अपने साथ ले आए। बच्चों, पतरस दोपहर के करीब कोठे पर यानी ऊपर दुआ कर रहा था और उसे बहुत भूख लग रही थी, मगर खाना तैयार हो रहा था। पतरस पर बेखुदी छा गई, यानी उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसने देखा कि आसमान खुल गया है और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ आ रही है और उस चादर में जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि आए पतरस, उठ, ज़बह कर और खा। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर आवाज आई, जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। और 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। पतरस इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि वो आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था दरवाजे पर आ गए और उन्होंने पतरस से कहा कि 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, उठकर नीचे जा और इनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने इनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा कि जिसका तुम पूछते हो मैं ही हूँ, और वो उनके साथ कर्नेलियस के घर रवाना हो गया। कर्नेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा कर पतरस का इंतजार कर रहा था और जब उसने पतरस को देखा तो उसके कदमों में गिरकर उसे सिजदा किया, उसका इस्तकबाल किया। मगर पतरस ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिजदा ना कर, मैं भी तो तेरी तरह इंसान हूँ। पतरस ने उन सबको कलाम सुनाया और उन्हें यीशु के बारे में बताया। उन्हें बताया कि यीशु को खुदा ने पाक रूह से और कुदरत से मसा किया था और वो भलाई करता था और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता था और खुदा उसके साथ था। फिर यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया, मगर यीशु 3रे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। जब ये सारी बातें पतरस बता रहा था और वो लोग गौर से खुदा का कलाम सुन रहे थे और कलाम उनके अंदर जा रहा था, तो बच्चों
पाक रूह उन सब पर नाजिल हुआ और जो कलाम सुन रहे थे वो सब के सब गैर जुबानें, तरह तरह की जबानें बोलने लगे। और पतरस भी हैरान हो गया कि वही तजर्बा जो उनके साथ हुआ था इन लोगों के साथ भी हुआ। और फिर बच्चों, उन सब लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया और वो बहुत खुश हुए और खुदा की तमजीद और ताजीम करने लगे। बच्चों, हमने अपनी कहानी में सीखा कि खुदा सबसे प्यार करता है। वो बच्चों से भी प्यार करता है और बड़ों से भी प्यार करता है, जवानों से भी प्यार करता है और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मुल्क हैं, उन सब में रहने वाले सारे लोगों से खुदा प्यार करता है। और यीशु मसीह ने हम सब की खातिर अपनी जान सलीब पर दी। बच्चों, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है जब हम सच्चे दिल से, पूरे दिल से उससे दुआ करते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। जब फरिश्ता कर्नेलियस के पास आया तो उसने कर्नेलियस से कहा, आए कर्नेलियस, तेरी दुआएं कबूल हो गई, क्योंकि वो पूरे दिल से दुआ करता था। ना सिर्फ वो दुआ करता था बल्कि उसका पूरा ख़ानदान भी दुआ करता था और खुदा ने उसकी दुआओं को भी कबूल किया। और जो वो दूसरे लोगों की मदद करता था, खुदा ने उसको भी कबूल किया और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा ताकि वो उसकी रहनुमाई करे और ना सिर्फ कर्नेलियस निजात पाए बल्कि उसका पूरा घराना भी निजात पाए। बच्चों, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, तो हम सब ने भी दुआ करनी है और हमने रोज़ाना दुआ करनी है। अकेले बैठ के भी दुआ करनी है, मामा पापा के साथ भी दुआ करनी है, संडे स्कूल में भी दुआ करनी है और हर वक्त दुआ करनी है। तो खुदा हमारी दुआओं को भी सुनेगा और उसका जवाब देगा। ना सिर्फ हमने अपने लिए दुआ करनी है बल्कि हमने दूसरों के लिए भी दुआ करनी है। तो आइए हम इस काम का आगाज अभी से करते हैं और हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त तेरे कलाम को सीख रहे हैं। आए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, हम दुआ करते हैं कि तू इन तमाम बच्चों को बरकत दे और इनके साथ हो। आए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू दुआओं को सुनता है और तू जवाब देता है। आए खुदावंद, हमें रोज़ दुआ मांगने का फजल दे, रोज़ कलाम पढ़ने का फजल दे और अपने कलाम के गहरे भेद और गहरे मुकाशवा जार हम पर जाहिर कर। आए खुदावंद, हम रोज़ दुआ करें, पूरे दिल से दुआ करें, तेरी हुजूरी में बैठें और तेरे साथ वक्त गुजारने वाले बन सकें। ना सिर्फ हम अपने लिए दुआ करें बल्कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। रेड ग्लिटर शीट, ग्रीन पेपर और डिफरेंट कंट्री के फ्लैग्स, ग्लू, सीजर्स, मार्कर्स। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me.
Jesus loves everyone. हम आयत सीखेंगे। इफ्सियों 6 बाब उसकी 18 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। दोबारा पढ़ेंगे। इफ्सियों 6 बाब उसकी 18 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आसमां से एक चादर पतरस के पास आ रुकी। आसमां से एक चादर पतरस के पास आ रुकी और हर किस्म के जानवर इसमें क्यों लिपटे हुए। हर किस्म के जानवर इसमें क्यों लिपटे हुए। तितली कछुआ चील बंदर छिपकली खरगोश बगला। तितली कछुआ चील बंदर छिपकली खरगोश बगला। हर किस्म के जानवर इसमें क्यों लिपटे हुए। सारी दुनिया के लिए उसका अनोखा प्यार है। सारी दुनिया के लिए उसका अनोखा प्यार है और हर किस्म के लोगों को कितना प्यार करता है। हर